नाज़रीन, आज हम बिरयानी बना रहे हैं, तो आइए हम आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। सबसे पहले हमने 7 से 8 अदद प्याज काट लिए और इनको तेल में ब्राउन कर लिया। और इसमें जो मसाला जात इस्तेमाल करेंगे उसमें काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पात शामिल हैं। और इसमें हमने 6 से 7 अदद टमाटर लिए जिनको हमने स्लाइस कर लिया। इसमें 13 से 14 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, वो आप अपने हिसाब से अगर कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें हमने सूखा धनिया, जायफल, जवित्री लेकर इसको एक साथ पीस लिया है। और इसमें ये धनिया और पुदीना जो कि हम लास्ट में तैर लगाते हुए इस्तेमाल करेंगे। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च 2 चम्मच, दही आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट आधी प्याली, इमली हस्बे ज़रूरत, चावल 2 किलो और ये 1.5 किलो गाय का गोश्त जो कि हमने पहले से बॉईल कर लिया है। नाज़रीन, गोश्त को हमने पहले से बॉईल कर लिया था। अब हम इसको कुछ देर के लिए फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम दही में 2 चम्मच लाल मिर्च, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं आपके टेस्ट के मुताबिक, 1 चम्मच हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया, जायफल, जवित्री जो कि हमने पहले से पीस ली हुई थी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद तमाम मसाला जात, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, दालचीनी सब हम इसमें दही में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें दही और इसमें मिलाए हुए मसाले शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। जब तक दही का पानी सूख ना जाए तब तक हम और गोश्त अच्छी तरह भून ना जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। इसमें तेज़पात भी शामिल कर लिए हैं और गोश्त को अच्छी तरह भूनने के लिए छोड़ दिया है। हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर रहे हैं। शामिल करने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर गल जाएं और मसाला तेल छोड़ने लगे। हमने प्याज़ों को क्रश कर लिया है और बाद में इसमें हंडिया में शामिल कर लिया। प्याज़ों को हमने इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इमली को हम पानी में भिगो के अब इस कौरमे में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये हमारा कौरमा जले ना। यहाँ पे हमारा कौरमा तैयार है। अब हम लास्ट में इसमें धनिया और पुदीना शामिल करेंगे और आधा हम लास्ट पे गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। कौरमा हमारा पककर तैयार हो चुका है। यहाँ पर चावल हमने भिगोकर रख दिए हैं और पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब पानी में उबाल आना शुरू होंगे तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और चावलों को इतना पकाएंगे कि इसमें आधी कनी रह जाए। पानी का उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत और साथ ही चावल शामिल कर देंगे और चावलों को आधी कनी रह जाने तक पकने देंगे। अब हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। अब हम कौरमे और चावल की तह लगाएंगे। हमने कौरमा डाल दिया है। अब हम इस पर चावलों की एक और तह लगाएंगे। इसी तरह से 2-3 तहें लगाएंगे। इसको फ्राई प्याज, टमाटर और धनिया से गार्निश करके दम पर रख देंगे। हमारी बिरयानी को दम आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इनको डिश आउट कर चुके हैं। यकीनन आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट भी लाजमी दीजिएगा।